किसान साथियों, गेहूं की फसल जब 50 दिन की हो जाती है तो अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो आपके गेहूं में निश्चित ही पैदावार में बढ़ोतरी होने वाली है, आपको ज़्यादा उत्पादन मिलने वाला है। तो क्या क्या इस्तेमाल करना है, यहाँ पे हम दो तरीके आपको बताएंगे। एक तरीका तो आपको स्प्रे करना है, दूसरा तरीका आपको कुछ खादों का इस्तेमाल करना है जो हम ज़मीन में डालेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, गेहूं की फसल में दूसरा सिंचाई हम लगभग 40-45 दिन के आसपास करते हैं। इसके बाद क्या करना है, 50 दिन के आसपास तक आपको गेहूं की फसल में अंतिम यूरिया खाद का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे जब आप यूरिया डालिए तो उसके साथ कुछ दूसरी चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही आपके पौधे में बढ़िया सी ग्रोथ दिखाई देगी, हरियाली दिखाई देगी और आपको ज़्यादा उत्पादन दिखाई देगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको डालना है यूरिया। नाइट्रोजन की पूर्ति किए बिना कभी भी हमें किसी भी फसल में बढ़िया उत्पादन नहीं मिल सकता है। अंतिम यूरिया भी आपको दूसरे पानी के बाद डालना होता है। तो अंतिम यूरिया लगभग 45 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है एक सामान्य फसल में। अगर कोई ऐसी वैरायटी है जो ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है तो इन किस्मों में 50 दिन के आसपास जब आप यूरिया अंतिम यूरिया डालें तो उसमें आप 10-12 किलो 15 किलो यूरिया की मात्रा बढ़ा के इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियों में हमें खादों की मात्रा भी ज़्यादा देनी पड़ती है। तो जैसे कोई DBW 303 है, 187 या फिर कोई भी नई वैरायटी जो अधिक उत्पादन देती है, इसके साथ साथ आपने उसकी अगेती बुआई की हुई थी, तो ऐसी कंडीशन में उसमें 10-12 किलो 15 किलो यूरिया जो है बढ़ा के आपको इस्तेमाल करना है। एक सामान्य फसल में आपको जो यूरिया डालना है लगभग आपको 45 किलो यानी एक बैग यूरिया आपको इस्तेमाल करना होता है। तो पहली चीज़ आपको यूरिया डालना है। इस यूरिया के साथ दूसरी चीज़ आपको इस्तेमाल करना है सल्फ़र का। किसान साथियों, हमारी मिट्टी में सल्फ़र की भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई है। सल्फ़र की कमी से नई पत्ती में पीलापन आ जाता है, कहीं ना कहीं उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। और जिंक के बाद सबसे ज़्यादा किसी तत्व की कमी है तो वो है सल्फ़र। तो सल्फ़र भी आपको किसान साथियों इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपने बुआई के समय कोई सल्फ़र वाली खादों का प्रयोग किया हुआ है तो यहाँ पे आपको अलग से सल्फ़र डालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर आपने सिंगल सुपर फास्फेट से बुआई की है तो उसमें क्या होता है कि सल्फ़र की पूर्ति हो जाती है, लेकिन अगर आपने DAP या फिर NPK डाला हुआ है जिसमें सल्फ़र नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको सल्फ़र देना होता है। पहले पानी पर भी आप डाल सकते हैं। अगर पहले पानी पर भी डाल दिया है तो यहाँ पे डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं डाला है तो सल्फ़र जो आता है 90% वाला, लगभग आपको 3 से 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से जब आप यूरिया डालते हैं तो उसके साथ सल्फ़र का इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन की जो क्षमता होती है वो काफ़ी बढ़ा देता है। यानी जो आप यूरिया डालेंगे तो उससे जो नाइट्रोजन पौधे लेते हैं वो धीरे धीरे लंबे समय तक आपके पौधे को मिलता रहता है, जिससे उसका ज़्यादा फ़ायदा आपके पौधे उठा पाते हैं, जिससे बढ़िया से पौधे में भोजन का निर्माण होगा, जिससे भविष्य में बालियाँ अच्छी आएंगी, आपके पौधे की मोटाई भी अच्छी रहेगी। तो आपको सल्फ़र जो 90% वाला आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 80% वाला आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 3-4 किलो सल्फ़र आपको डालना है, साथ में यूरिया डालना है। इसके साथ एक तीसरा चीज़ आपको इस्तेमाल करना है जिसके इस्तेमाल से निश्चित ही बढ़िया फ़ायदा किसान साथियों आपको दिखाई देगा, और ये जो चीज़ है इसका नाम है ह्यूमिक एसिड। किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहले पानी के बाद भी आप डाल सकते हैं। जो किसान साथी अभी पहला पानी लगाने वाले हैं या लगा चुके हैं तो सबसे बढ़िया समय तो पहला सिंचाई ही होता है, उसके बाद आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलता है। लेकिन इस अवस्था में यानी अभी भी अगर आप दूसरे पानी पे भी ह्यूमिक एसिड डालते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलता है। जैसे ह्यूमिक एसिड क्या होता है कि कुछ ऐसे तत्व हमारी मिट्टी में होते हैं जो अघुलनशील हो जाते हैं। जैसे हमने कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पहले डाला, कुछ भी कमी रह गई तो क्या होता है कि अघुलनशील हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो वही तत्व आपके पौधे को दोबारा से उपलब्ध हो जाता है, जिससे आपकी फसल में हरापन, अच्छी ग्रोथ, अच्छा फुटाव, अच्छे से पौधे की बढ़वार, अच्छी बालियाँ आपको दिखाई देंगी। तो ह्यूमिक एसिड बहुत कंपनियाँ अलग अलग फार्मूले में अलग अलग रेशियो में बनाती हैं। अगर आप ह्यूमिक एसिड 98% वाला इस्तेमाल करने वाले हैं तो इसकी मात्रा आपको लेनी है 1 से 1.5 किलो के आसपास, या फिर कोई भी दूसरी कंपनी का
आप इस्तेमाल करें तो उसके हिसाब से उसकी जो मात्रा है कम ज़्यादा आपको करनी है। बहुत सारे फार्मूले में आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, दानेदार रूप में आता है, लिक्विड वाला आता है, तो जो भी आपको आसान लगे उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिलहाल 98% वाला अगर आप डालते हैं तो 1 से 1.5 किलो यूरिया, ह्यूमिक एसिड और सल्फ़र, ये 3 खादें आपको 50 दिन के आसपास इस्तेमाल करना है, यानी दूसरा पानी लगाने के बाद इस्तेमाल करना है। आपको बहुत ही बढ़िया लाभ आपको दिखाई देगा। ह्यूमिक एसिड केवल आपके घुलनशील तत्व को घुलनशील नहीं करता है, ह्यूमिक एसिड से जड़ों का विकास अच्छे से होता है, तने को मजबूती मिलती है। ह्यूमिक एसिड आपके पौधे में जिस तत्व की आवश्यकता होती है उसको पहुंचाने का भी कार्य करता है। तो बहुत सारे कार्य इसके होते हैं। ह्यूमिक एसिड के साथ इसमें फ्लोविक एसिड भी आपको मिल जाता है, जो जैविक रूप से काफ़ी बढ़िया काम करता है। तो ये पहला फार्मूला हो गया जिसमें हम 3 खादों का इस्तेमाल करेंगे, यूरिया, सल्फ़र और ह्यूमिक एसिड। दूसरे फार्मूले में हम कुछ चीज़ों का स्प्रे विधि से प्रयोग करेंगे। जब आप यूरिया वगैरह डालिए, मान लीजिए आपने 50 दिन पे यूरिया, ह्यूमिक एसिड और सल्फ़र डाला, तो लगभग 1 सप्ताह के आसपास, यानी 55, 56, 57 दिन के आसपास, या जब भी आप डालिए उससे 5 से 7 दिन के बाद ये जो हम फार्मूला अगला बताने वाले हैं इसका आपको इस्तेमाल करना है। इसका स्प्रे विधि से आपको प्रयोग करना है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको किसान साथियों मिलने वाला है। इसमें भी हम 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और हम स्प्रे करेंगे। तो पहली चीज़ आपको लेना है जिंक। जिंक अगर आप 33% वाला लेते हैं, ये चीज़ जो आपको लेनी है ये आपको स्प्रे करना है। जो हमने पहले चीज़ बताई उसका आपको मिट्टी में इस्तेमाल करना है। ये जो हमने आंकड़ा अभी बताया हुआ है वो पर एकड़ के हिसाब से है। आगे जो भी हम आंकड़ा बताएंगे वो पर एकड़ के हिसाब से ही रहेगा, यानी 1 एकड़ खेत में इतनी मात्रा आपको डालनी है। तो जिंक आप 33% वाला अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी आपको लगभग इस्तेमाल करनी है मात्रा 700 ग्राम। आप चाहें तो 21% वाला जो जिंक सल्फेट आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लगभग 1 किलो। 33% वाला 700 ग्राम, 21% वाला 1 किलो। एक जिंक आती है एडिटिव रूप में जिसको हम चिलेटेड जिंक भी बोलते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 100 ग्राम मात्रा आपको लेनी है। तीनों में से कोई भी एक जिंक लेना है। साथ में आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। जिंक के इस्तेमाल से क्या होगा कि पौधे में भोजन अच्छे से बनेगा, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होगा, जिससे भविष्य में बालियाँ वगैरह अच्छी आएंगी। इसके साथ मैंने बोला आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होता है ये भी जान लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो उपयोगिता होती है उसको काफ़ी बढ़ा देता है, जिससे इससे आपके पौधे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस का उपयोग कर पाते हैं। नई शाखा बनने में हेल्प करता है, एंजाइम के निर्माण में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट का जो उपयोग होता है उसको ये बढ़ा देता है, क्लोरोफिल के निर्माण को काफ़ी बढ़ा देता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट से भी हरापन आता है, अच्छी ग्रोथ होती है। तो इसका पहली चीज़ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट, अच्छे से भोजन का निर्माण करवाएगा। इसके साथ अगली चीज़ आपको लेना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट से लोहे की कमी दूर होती है, आपके पौधे में तना मजबूत होता है, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, एंजाइम और प्रोटीन का निर्माण होता है, क्लोरोफिल का निर्माण होता है, ज़्यादा पोषक तत्व पौधे ग्रहण कर पाते हैं, अवशोषण कर पाते हैं, जड़ों के विकास में काफ़ी मदद करता है और लोहे की कमी को पूरा करता है। तो फेरस सल्फेट के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलेगा मैंने आपको बता दिया। मैग्नीशियम सल्फेट की जो मात्रा रहेगी वो रहेगी 1 किलो के आसपास, और जो फेरस सल्फेट की मात्रा आपको लेनी है उसकी आधा किलो यानी 500 ग्राम आपको फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करना है। इसके साथ किसान साथियों अगली चीज़ आपको इस्तेमाल करना है मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट जो आता है इसके इस्तेमाल से भी अच्छा लाभ मिलता है, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, नई शाखाएं बनती हैं, बीजों की गुणवत्ता में सुधार होता है, हरापन लाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये तमाम चीज़ें मैग्नीज सल्फेट करने वाला है। इसकी मात्रा हम लेंगे 250 ग्राम, 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक आप मात्रा मैग्नीज सल्फेट की ले सकते हैं। इसके साथ किसान साथियों अगली चीज़ आपको लेना है यूरिया। 1 किलो, 2 किलो या 3 किलो, औसतन 2-3 किलो आप लीजिए, अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे हमने ये 4-5 चीज़ें आपको बताई। इसका आपको क्या करना है, इसका आपको स्प्रे करना है। जब आप यूरिया, ह्यूमिक एसिड और सल्फ़र जो हमने पहले बताया कि आपको डालना है, उसके बाद अगर आपने यूरिया डाला हुआ है तो यहाँ पे जो आप यूरिया का स्प्रे करेंगे उसकी आप 1 किलो या 1.5 किलो, 2 किलो मात्रा लीजिए तो बढ़िया रहेगा। तो जिंक, मैग्नीशियम, फेरस, यूरिया और मैग्नीज, ये आपको 5 चीज़ें लेनी है। इन पांचों चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से फसल में अच्छे से भोजन का निर्माण होगा, इसके इस्तेमाल से पौधे में अच्छे से प्रकाश संश्लेषण होगा, इसके इस्तेमाल से पौधे के तने मजबूत होंगे, पौधे में जड़ों की मजबूताई मतलब जड़ें भी मजबूत होंगी, अच्छे से पौधा भोजन को ग्रहण कर पाएगा, जिससे पौधे में आगे जो बालियाँ तने के अंदर बनने वाली हैं वो काफ़ी अच्छे से उसका निर्माण होगा, जिससे भविष्य में बालियों की साइज़ अच्छी आएगी। इसके
इस्तेमाल से आप सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति भी कर पाएंगे। आप चाहें तो अलग से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाले फार्मूले आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये जो तरीका है ये भी काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है। अलग अलग से अगर आपको ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं तो इसका इस्तेमाल करने से कहीं आपको ज़्यादा फ़ायदा, ज़्यादा लाभ के साथ साथ जो मिलने वाला है, इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। मान लीजिए आपकी फसल अभी पहला पानी आपने लगाया है, देर से बुआई की है, तो पहला पानी लगाने के बाद जब आप यूरिया वगैरह डालते हैं उसके 4-5 दिन के बाद भी इसका इस्तेमाल 30-35-40 दिन तक कर सकते हैं। मतलब आप इसका इस्तेमाल गेहूं की बुआई के बाद 25 दिन के आसपास से लेके और बालियां निकलने से पहले तक कर सकते हैं। अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा, पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी बढ़वार होगी, बालियां अच्छी आएंगी और बेहतर उत्पादन के साथ साथ जो आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमने 2 फार्मूले बताए जिससे आप निश्चित ही अपने गेहूं में पैदावार बढ़ा पाएंगे। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।